स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जहां एक और ये उम्मीद जगी थी कि अब यहां से गुजरने वाले सारे जहाज जो हैं वो आसानी से आवाजाही कर पाएंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, तो वहीं कुछ ही घंटों बाद खबरें ऐसी आती हैं, ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं कि अब इस पे फिर से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आने वाले जहाजों पर हमले किए गए और फिर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया। दरअसल पिछले 24 घंटे में दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेजी से हालात बदलते नजर आए और शनिवार को ईरान की ओर से दो भारतीय जहाजों पर इस दौरान गोलीबारी भी की गई, जिसके चलते उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो आखिर खुलने के तुरंत बाद क्यों बंद हुआ हॉर्मुज और क्यों ईरानी गनबोट ने भारतीय जहाजों पर भी फायरिंग की, जबकि ये कहा गया था कि भारत ईरान के मित्र देशों में से एक है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। दरअसल ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी के बाद जब ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने की घोषणा की गई, तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि सबको ये लगने लगा कि अब ईरान पीछे हट रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली हो रहा है। क्योंकि ईरान ने तब ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। नतीजा ये हुआ कि तेल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई और इस क्षेत्र में फंसे जहाजों ने भी राहत महसूस की। लेकिन ये राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाई, या फिर यूं कहें कि इसको किसी की नजर लग गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की नाकाबंदी ईरान के साथ 100% डील पूरी होने के बाद ही खत्म होगी। अब ये डील क्या है वो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगी, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये हुआ क्यों। क्योंकि इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर शंका के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि ईरान पीछे नहीं हट रहा। ट्रंप के बयान के कुछ ही घंटों बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने यह ऐलान कर दिया कि हॉर्मुज को फिर से ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इस क्षेत्र में आने वाले जहाजों को दुश्मन के साथ सहयोगी माना जाएगा और उन पर हमला किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसी दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे दो भारतीय जहाजों को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया गया। और सिर्फ वापस लौटने को मजबूर नहीं किया गया, लेकिन उन पर फायरिंग भी की गई। हालांकि फायरिंग में किसी के घायल होने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नौसेना ने दो भारतीय जहाजों को हॉर्मुज से पश्चिम की ओर पीछे हटने के लिए कहा था, जिससे एक जहाज भारतीय झंडे वाला वीएलसीसी सुपर टैंकर भी था, जिसमें 20 लाख बैरल इराकी तेल मौजूद था। उसमें इतना तेल लदा हुआ था कि अगर उसमें ज्यादा फायरिंग होती तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन खैर ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। हालांकि सरकार ने समन कर भारतीय टैंकर पर हमले का विरोध जताने का संकेत दिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय जहाज पर यह हमला ओमान के पास हुआ है, यानी कि 37 किलोमीटर दूरी पर। वहीं भारत के इस सख्त रुख के तुरंत बाद ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली विदेश मंत्रालय पहुंच गए। इस घटना के बाद दिल्ली स्थित ईरान के राजदूत ने भी इस हमले के बारे में जानकारी दी। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की। ईरान का ऐसा कहना है कि उनको पता नहीं था कि वो भारतीय जहाज है। जहाजों पर फायरिंग में ईरानी गनबोट्स की भूमिका लेकिन साफ तौर पर बताई जा रही है। और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका की नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक इस रास्ते से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सीमित रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। नाकाबंदी अगर नहीं हटती है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि ईरान के नए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुज्तबा खामेनाई ने शनिवार को चुनौती भरे बयान जारी करते हुए साफ कर दिया था कि नौसेना अपने दुश्मनों को करारी शिकस्त देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ईरान का ये कहना था कि उसे अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है और ऐसे में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं, इसीलिए हम भी पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसी वजह से सेना पूरी तरह तैयार है, ताकि अगर अमेरिका बदलता है तो फिर हम भी जवाबी कार्रवाई दे पाएंगे। यहां तक कि शनिवार देर रात के बयान में यह भी कहा गया कि ईरान के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट से नहीं गुजर पाए तो किसी और देश के जहाजों को भी वहां से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अमेरिका की ईरानी बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी को पूरी तरीके से गलत और लापरवाह फैसला बताया। उनका ये कहना है कि ये कदम क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है और ऐसे में जब समझौते की बात हो रही है लगातार अमेरिका और ईरान के बीच में, तो आखिरकार अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। और इसीलिए उन्होंने चेतावनी जारी कर दी कि हॉर्मुज में माइन क्लियरिंग जैसी किसी भी कार्रवाई को सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और इसका जवाब कड़ी सख्ती से दिया जाएगा। अभी अमेरिका ईरान के बीच क्या चल रहा है वो तो खैर किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि एक और समझौते की बातें होती हैं, एक और अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद में बैठ के ये कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच हालात सुधर जाए। ईरान के कुछ लीडर्स वहां मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएसए में बैठे बैठे ईरान को धमकियां दे रहे हैं
कि ईरान जिंदा बस इसीलिए है ताकि वो बातचीत कर सके। हालांकि जब वो बातचीत भी की जा रही है तो रिजल्ट एकदम शून्य, क्योंकि बातचीत से कोई रिजल्ट सामने ही नहीं आता। समझौते एक 21 घंटे से लेके 25 घंटे बस बातें 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 चल रही हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो, और वहीं हमले लगातार जारी हैं। तो आखिर ऐसे में ईरान अमेरिका क्या चाहता है वो किसी के समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका कहीं ये दावे करता है कि हम ईरान जो है उनसे जीत चुके हैं, तो वहीं ईरान के ये दावे होते हैं कि अमेरिका एक नंबर का झूठा है। तो आखिर सच कौन है, आखिर हो क्या रहा है, वो किसी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहरहाल हम अब आगे बढ़ेंगे कि इस लड़ाई में, इस जंग में और क्या हुआ। अब इसके अलावा एक लड़ाई और चल रही है, वो है इजराइल और लेबनान के बीच। तो उसी में दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के साथ एक तरफा सीज फायर को खारिज कर दिया है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ जो समझौता बातचीत की गई थी, इजराइल तो उसके परे एकदम विपरीत काम कर रहा है। उस रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के प्रमुख नईम कासिम ने यह कह दिया है कि यह समझौता लेबनान के लिए अपमानजनक है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि हिजबुल्लाह ऐसे हालात में वापस जाएगा ही नहीं जहां पे इजराइल लगातार हमले करता रहे, झूठे वादे करता रहे और हम जवाब भी ना दें। उन्होंने कहा कि पिछली बार कूटनीति का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं हुआ, हमने देख लिया कि समझौते का असर क्या होता है। और देखा जाए तो हिजबुल्लाह की ये नाराजगी जायज भी है, क्योंकि इसकी वजह यह भी है कि जो बीते रात लेबनान में हुआ, लेबनान में एक विस्फोटक हमले में इजराइल का एक रिजर्व सैनिक मारा गया और 9 अन्य घायल हो गए। दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की इंजीनियरिंग यूनिट ऑपरेशन कर रही थी और इसी दौरान एक वाहन हिजबुल्लाह द्वारा लगाए गए एक बम पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जोरदार धमाका हो जाता है। अब नुकसान हिजबुल्लाह का नहीं हुआ, नुकसान हुआ इजराइल का। लेकिन धमाके की चपेट में जो सैनिक आया उसकी वजह से इजराइल जो है वो लगातार हमले करने लगा। हालांकि उसमें और भी लोग घायल हुए थे, जिनको उसी वक्त हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचा दिया गया और उनके परिवारों को भी इसकी सूचना दे दी गई। अब घटना के तुरंत बाद इजरायली सेना ने इलाके में जवाबी हमले किए और ये घटना लेबनान में जारी सीज फायर के दौरान हुई और इसी वजह से हिजबुल्लाह लगातार नाराजगी जता रहे हैं कि ये झूठी बातें हैं, झूठे समझौते हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो। लेकिन इसके बाद अब फिर से हम बात करेंगे ईरान की। ईरान की इसीलिए क्योंकि वहां पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और उसका 49वां दिन है और प्रदर्शन सरकार के समर्थन में है और अमेरिका इजराइल युद्ध के विरोध में किया जा रहा है। राजधानी तेहरान से लेकर पश्चिमी शहर उर्मिया, लेरिस्तान, खेरमानशाह, यानी कि सिर्फ कुछ ही राज्यों में नहीं बल्कि ईरान के हर जगह, हर इलाके में इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए। आधी रात को लोग ईरानी झंडे लेकर सड़कों पर नजर आए। सबसे दिलचस्प तस्वीर तो ये दिखी जो लोरिस्तान की थी, जहां हाथ में बंदूक लेकर महिलाएं ईरानी सेना के समर्थन में आई और बयान देती हुई नजर आई। उन्होंने ये कहा कि हाथ में गन है, हम महिलाएं हैं, लेकिन आप सिर्फ हुक्म दीजिए, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हाथ में गन ली हुई महिला ने साफ तौर पे कहा कि आज हम सब कफन पहनकर मैदान में आए हैं ताकि ये कह सके कि मरियम की नस्ल जिंदा है और इस इस्लामी क्रांति के लिए अपनी जान देने को भी हम तैयार हैं। और इसी तरह तेहरान के इंकबाल रक्सवायर पर भी आधी रात को जनता इकट्ठा हुई और नारे लगाए गए कि कमांडर आप आगे बढ़िए, कमांडर आप हमें आदेश दीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके हर आदेश का पालन करेंगे। तो ये लगातार ईरान में ये सब घटनाएं भी हो रही हैं। ईरान के इस्फान की अगर बात करें तो उस शहर में भी हजारों लोग ईरानी झंडे के साथ सड़कों पर उतरे नजर आए। उन्होंने यहां तक कि सड़कों पर नमाज पढ़ी और ईरान के चालदरन शहर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां आयतुल्लाह अली की मौत के बदले की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जंग जो है वो त्रासदी का रूप लेते नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल जो बात करता है जंग की कि वो उनको शांति चाहिए, लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि लेबनान और इजराइल के बीच में एक शांतिपूर्वक बात हो जाए, समझौता हो जाए, लेकिन वो वैसा वहां नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ उनका देश जो इस्लामाबाद में पहुंचा हुआ है समझौते के लिए, वहां वो लगातार उल्टे बयान दे रहे हैं। तो आखिर एक तो और वो चाहते हैं कि शांति बने रहे और एक और जहां पे देश उनका मौजूद है शांति के लिए, वहां वो खुद उल्टे बयान दे रहे हैं। हालांकि अब दूसरे दौर की जो बातचीत है इस्लामाबाद में फिर से की जाएगी, फिर से एक बार समझौते की बातचीत के लिए ईरान के लीडर्स और अमेरिका के उपराष्ट्रपति तो मौजूद होंगे। हालांकि पुष्टि अभी भी नहीं हो पाई है कि क्या वहां पे डोनाल्ड ट्रंप मौजूद होंगे या नहीं। लेकिन अगर अब ये युद्ध नहीं रुकता है या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी क्लियर नहीं किया जाता है और सारे जहाज वहीं अटके रहे, तो महंगाई अपने चरम पर होगी। महंगाई जो है वो सीधा आम लोगों पे, पॉकेट पे भी असर करेगी। और अगर इसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर पे बातचीत नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच में नहीं होगी। और वहीं पे लेबनान ने साफ कर दिया है कि अब वो इजराइल के झूठे वादों में नहीं फंसेगा। तो आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से ये जो बयानबाजी है, जो बयानबाजी लगातार हो रही है, क्या
वो किसी रिजल्ट में भी सामने नज़र आएगी या नहीं, ये सोचने वाली बात है। और आगे कुछ भी जानकारी आती है क्योंकि लगातार इसमें हमले होते जा रहे हैं, अपडेट्स आते जा रहे हैं, मीटिंग्स भी हो रही है सारे देशों के बीच, अमेरिका, ईरान के बीच। क्या कुछ होगा वो सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। उन सब के लिए बने रहें एर्नाव के साथ।